स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों हम एक गेम बना रहे हैं जिसका नाम है द पायरेट किंग। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों के जो एक प्लेयर रहता है वो मूव करता है और जाके कैसल को ढूंढता है जो रहता है दुश्मनों का, और उसके ऊपर जाके फायर करता है और कैसल को डिस्ट्रॉय करता है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद उसका लेवल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उस कैसल को डिस्ट्रॉय करने से पहले यहाँ पे कुछ बोट्स होंगी जो पेट्रोलिंग कर रही होगी कैसल को बचाने के लिए। तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, चलिए एनिमी शिप बनाते हैं। मैं क्या करूँगा, जो प्लेयर है उसको यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ। कंट्रोल डी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका नाम बदल देता हूँ, एनिमी शिप कर देते हैं, और इसको मैं प्रीफेब वाले फोल्डर में डाल देता हूँ। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये ओरिजिनल प्रीफेब आपको बनाना है या प्रीफेब का कोई वेरिएंट बनाना है, तो मैं कहूँगा ओरिजिनल प्रीफेब। अब इसके अंदर हम 2 बार क्लिक करने पर क्या होगा कि इसकी जो स्प्राइट है वो हम चेंज कर देंगे। ये लाइट कलर है वो हमारे प्लेयर के लिए है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डार्क कलर वाली जो स्प्राइट है वो चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाते हैं और ये वाली स्प्राइट उठा के हम यहाँ पे डाल देते। अब देखिए ये हो गया। अब एनिमी शिप में से हम कुछ चीज़ें हटा देते हैं। क्या हटाना है, एक तो ये प्लेयर स्क्रिप्ट इसके अंदर से हमें हटानी है। तो आप अगर पुराना वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो शायद आपको यहाँ पे गियर आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, या फिर ऐसे ही 3 डॉट दिखाई देंगे। वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और रिमूव कंपोनेंट कर देना है। और दूसरा जो लेयर है वो प्लेयर वाली है, तो इसको भी आपको हटा के क्या करना है, इसको ग्राउंड या एनिमी लेयर दे देते हैं। चलिए एक लेयर ऐड कर देते हैं, एनिमी। वापस यहाँ पे चलते हैं और इसको हम एनिमी वाली लेयर दे देते हैं। यस, ऑलराइट, अप्लाई ऑल। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब जितने चाहे उतने यहाँ से हम एनिमी शिप डाल सकते हैं, 1 2 3 जितने भी चाहे उतने हम यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे एक ही चाहिए और एक के ऊपर ही मुझे काम करना है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको भी हम एक स्क्रिप्ट देंगे और उसको हम बताएंगे कि तुम्हें ये जो आइलैंड है इसकी पेट्रोलिंग करनी है और इसके चारों तरफ हमें घूमना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आइलैंड है उसके कुछ हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं पेट्रोल पॉइंट, यानी कि आप कर दीजिए पी पॉइंट। अब P.1 कर देते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं P_point_1। अब ये इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और कोई सा भी एक कलर ले लेते, ये वाला ले लेते, पिंक वाला, और पहला पॉइंट हम यहाँ पर दे देते हैं और इसी की हम कॉपी करेंगे और इसका नाम हम 2 कर देते हैं। सबका नाम हम बदल देते हैं 3 4 5 6। पहला वाला मालूम है, दूसरा वाला यहाँ पे रख देते हैं, तीसरा वाला यहाँ पे रख देते हैं, चौथा वाला यहाँ पे रख देते हैं, 5वां वाला यहाँ पे रख देंगे और छठा वाला जो है वो यहाँ पे रख देंगे। इसको सेव कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, जब भी आप प्रीफेब के अंदर काम कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ऐसी साइन दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको सेव नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, ओवरराइट्स में जाके अप्लाई ऑल कर देना है, मतलब अब ये प्रीफेब में भी सेव हो गया है। तो एनिमी शिप में हम आ जाते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे एनिमी शिप। इसको हमने ओपन कर लिया है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं पब्लिक इंटीजर करंट वे पॉइंट इज इक्वल टू 0 कर ही देते हैं। अब पब्लिक फ्लोट शिप स्पीड पब्लिक फ्लोट रिच डिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इस तरीके से लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसको आप यहाँ से हटा के सीधा इसके पीछे कोमा करके भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख दिया है। अब मैंने 2 फ्लोट लिए हैं। एक तो हमने उसकी स्पीड तय करनी है कि जो एनिमी की शिप है
कितनी स्पीड से चलेगी। और रीच डिस्टेंस हमने क्यों लिया है कि हम प्लेयर एनिमी को हम बताएंगे तुम्हें यहाँ से शुरू करना है, इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट तक जाना है। अगर इस पॉइंट तक आप पहुंच गए तो उसके बाद में फिर आपको इस पॉइंट पर जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर पहुंच गए, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो हम उसके लिए अगला वे पॉइंट बता देंगे, अब तुम्हें यहाँ जाना है। जब यहाँ पे पहुंचेगा तब हम बताएंगे अब तुम्हें यहाँ जाना है। तो उसके लिए हमें रीच डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसको हम दे देते हैं, मान लीजिए कि 0.04f, ये हमने दे दिया है। और इसके अंदर हम एक लिस्ट ऐड करेंगे। क्या लिस्ट ऐड करेंगे? पब्लिक लिस्ट ट्रांसफॉर्म वे पॉइंट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पर एक फ्लोट हमें लेना पड़ेगा, फ्लोट डिस्टेंस। इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं और वापस चले जाते हैं यूनिटी स्टूडियो पर और शिप की स्पीड यहाँ पर कर देते हैं 5। अब दोस्तों एनिमी के जो ये हमने वे पॉइंट की लिस्ट बनाई है उसके अंदर हमें ये पॉइंट डालने हैं। लेकिन एक साथ जब आप डालना चाहेंगे तो इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्टर की ये विंडो खुल जाएगी जहाँ पर इसकी डिटेल्स होंगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए एनिमी शिप को हमने यहाँ पे पकड़ा और हमारे पास इस वक्त यहाँ पे 6 पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे तो यहाँ पे 6 स्लॉट अपने सामने खुल जाएंगे और एक एक करके आप इसको पकड़ के इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन इससे होगा कि एक मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे ऐसी लिस्ट है तो आपको सबको पकड़ पकड़ के डालना पड़ेगा और कहीं गलती होने का चांस रहता है। तो आप क्या करेंगे, इसको वापस 0 कर देंगे और इसको सिलेक्ट करके ही रखेंगे हम एनिमी शिप को और यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद क्या करेंगे, ये पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट को हम शिफ्ट दबा के पकड़ेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद में सिर्फ इस वे पॉइंट के अंदर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं। तो अपने आप ये एक एरे बना लेगा। और वापस दोस्तों यहाँ से इसे अनलॉक करना ना भूले। अब देखिए हमारे पास एक पाथ की लिस्ट तैयार है पॉइंट की कि ये इस पॉइंट पे जाके चेक करेगा। तो हमें आगे किस तरीके से काम करना है मैं बताता हूँ। पहले प्लेयर को थोड़ा यहाँ से हम मूव कर देते हैं इस तरफ। वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। यहाँ पे हम अपडेट फंक्शन में हम लिखेंगे मूव एनिमी शिप। ये फंक्शन हम कॉल करवाएंगे अपडेट फंक्शन में। अब अपडेट फंक्शन में हम क्या कॉल करवाएंगे कि जो हमने पहला पॉइंट दिया था वो उसका पहला चेक पॉइंट होगा, उसके बाद में दूसरा चेक पॉइंट होगा, फिर तीसरा चेक पॉइंट होगा। ऐसे करके वो पूरा इस तरीके से घूमेगा। पहला पॉइंट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा। तो ये पेट्रोल करेगा कौन, तो कि ये वाला जो जहाज है वो आइलैंड के चारों ओर घूमेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। जो फ्लोट हमने यहाँ पे लिया था डिस्टेंस, उसका हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस। जो हमारा लिस्ट है उसका सबसे पहला जो सदस्य है उसका डिस्टेंस क्या है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, पहले वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मान लीजिए 0 और उसके बाद में लिखेंगे डॉट पोजीशन। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, आपको दिखाऊंगा। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। देखिए हमने एक फ्लोट लिया था यहाँ पे डिस्टेंस नाम का। तो डिस्टेंस नाम के फ्लोट को हम उसकी क्या वैल्यू रहेगी हम बताएंगे। किस तरीके से बताएंगे कि जो ये एनिमी शिप है ये यहाँ पर है और ये जो हमारा पहला पॉइंट है ये वाला वो यहाँ पर है। तो इसकी और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है वो हमें जानना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर 3 लेंगे और डिस्टेंस लिखेंगे और पहला ये पॉइंट रहेगा जो वे पॉइंट्स है उसका 0 पोजीशन वाला कौन सा, लिस्ट के 0 पोजीशन कौन सी है, तो ये वाली। तो उसकी पोजीशन और ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन मतलब कि जो हमारा ये शिप है उसकी जो पोजीशन है वो, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा वही इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मूव करवाएंगे। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू वेक्टर 3 डॉट मूव टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, मतलब के जो अपने एनिमी शिप है उसकी जो पोजीशन है वो, और यहाँ पर आ जाएगा वे पॉइंट 0 डॉट पोजीशन शिप स्पीड
इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब देखिए ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन मतलब कि जो हमारा शिप है उसकी पोजीशन मूव टूवर्ड का क्या मतलब होता है कि जो अभी की उसकी पोजीशन है इस पोजीशन से चलेगा, मतलब ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन से चलेगा और वे पॉइंट्स पोजीशन जो है वो वहां तक पहुंचेगा। मतलब कि हमारा जो शिप है एनिमी का वो यहाँ पर है और वो यहाँ तक जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा, जो स्पीड हम तय करेंगे, यानी कि शिप स्पीड जो है वो इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब इसको हम सेव करके एक बार प्ले करके देख लेते हैं। चलिए अब ये देखिए मैंने प्ले कर दिया है, तो ये यहां से सीधा इस पॉइंट पर आ गया। अब देखिए इस पॉइंट पे आकर वो रुक जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको ये बोलना है कि जब तुम इस पॉइंट पे आ जाओ तो तुम्हारा अगला डेस्टिनेशन ये पॉइंट रहेगा, जब इस पॉइंट पे आ जाओ तब अगला डेस्टिनेशन ये पॉइंट रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ कमांड लिखेंगे, जो करंट वे पॉइंट है उसको हम ये 0 की बजाय इस्तेमाल कर देंगे और यहाँ पर एक कंडीशन चेक करवाएंगे। कौन सी कंडीशन, कि जो ये हमारा शिप है एनिमी का वो इस पॉइंट पर पहुंच गया है, अगर पहुंच गया है तो ये जो करंट वे पॉइंट है वो हो जाएगा +1, मतलब आगे वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन चेक करवाएंगे। क्या कंडीशन चेक करवाएंगे, ये जो हमारा शिप है वो यहाँ पर पहुंच गया, मतलब कि दोनों के डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0-0 हो गया। तो अब ये पॉइंट अगला पॉइंट होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन डालेंगे। इफ कंडीशन में क्या लिखेंगे, इफ डिस्टेंस मतलब कि जो हमने ये निकाला है वो छोटा है, मतलब लेस देन रिच डिस्टेंस। तो रिच डिस्टेंस हमने 0.4 करके रखा था मैंने पहले से ही, या आप 0.2 कर दीजिए, मतलब आप 0 के आसपास कोई भी पॉइंट वैल्यू कोई भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो छोटा है किससे, तो रिच डिस्टेंस। तो करंट पे पॉइंट में 1 बढ़ जाएगा, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही वो पहले पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसको नया डेस्टिनेशन मिल जाएगा, मतलब करंट वे पॉइंट कौन सा, तो कि दूसरा वाला मिल जाएगा। जो अभी 0 है वो 1 हो जाएगा, फिर 1 वाले पे पहुंचेगा तो वो 2 हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर पहले वाले में पहुंचा, दूसरे में आ गया, तीसरे में आ गया, चौथे में आ गया, और जब ये आखिरी वाले में पहुंचेगा तो ये छठा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये पॉइंट छठा है, लेकिन एरे के हिसाब से देखा जाए तो ये 5वां नंबर है इसका। तो यहाँ पर अगर पहुंच जाता है तो 7वां तो है ही नहीं, ये पॉइंट 6 है, 7 वाला पॉइंट है ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि एरर आ जाएगी। एरर किस तरीके से आएगी मैं आपको दिखाता हूं। चलिए ये देखिए, पहले पॉइंट पे गया, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, चौथे पे, 5वें पे, छठे पे, और ये यहाँ पर आ गई एरर। ये देखिए एरर आ गई। अभी इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा इंडेक्स है उससे भी ये हाई जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे आ जाएंगे और ये इस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करवाएंगे। मान लीजिए कि अब ये तो प्लस हो रहा है, तो मतलब ये 6 से ज़्यादा हो गया, तो इसको वापस हम 0 कर देंगे। अगर जो ये लिस्ट है, लिस्ट से ज़्यादा हो रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस 0 कर देंगे। मतलब कि अगर ये 6 पे आ गया है तो वापस अगला पॉइंट इसका 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं वापस, एक और कंडीशन डाल देते हैं, इफ करंट वे पॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वे पॉइंट्स डॉट काउंट। अब ये देखिए वे पॉइंट क्या है, ये हमारा एक लिस्ट है, और लिस्ट को हम काउंट करेंगे तो जो भी फिगर आ रहा है वो वहां तक अगर पहुंच जाता है तो क्या होगा, हम करंट वे पॉइंट को हम फिर से 0 कर देंगे। चलिए अब एक बार और करके देखते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमने प्ले कर दिया और ये पहले पॉइंट पे गया, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे आ गया, छठे पे आ गया, वापस 0 पे आ गया, और ये देखिए पेट्रोल करना शुरू कर दिया इसने। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, कि वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, मतलब जिस तरफ जाना चाहिए उस तरफ वो नहीं देख रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करवाएंगे। रोटेट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
पहले तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी स्पीड में इसकी कम कर देता हूँ। इसकी स्पीड मैंने 5 करी है, उसको मैं सिर्फ 2 कर देता हूँ। याद रखिएगा अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमें ये करना ज़रूरी है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट भी हमें करवाना है। तो रोटेट हम किस तरीके से करवाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक प्लॉट चाहिए होगा, रोटेशन स्पीड। अब जिस तरीके से हमने प्लेयर को रोटेट करवाया था, आपको मालूम होगा कि यहाँ पर हमने प्लेयर को रोटेट करवाया था, तो वही कोड हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है जो जॉयस्टिक से हमें मिल रही थी प्लेयर के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेक्टर 3 डायरेक्टर एक वेक्टर 3 ले लेते हैं। वेक्टर 3 dir इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो ये रहेगा वेव पॉइंट करंट वेव पॉइंट डॉट पोजिशन माइनस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। अब ये जो हमने वेक्टर 3 लिया है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। पहले वाले में हम x वैल्यू देते हैं तो डॉट x कर देंगे, और उसके बाद में दूसरे वाले में हम डॉट y कर देंगे। अब देखिए ये रोटेट करना तो शुरू कर देगा, लेकिन इसको हमें थोड़ा स्लो रोटेट करवाना है। जिस तरफ वो देख रहा है, मतलब जिस तरफ भी उसका वे पॉइंट है उस तरफ वो धीरे धीरे मूव करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे स्पीड बनाई है रोटेशन स्पीड। रोटेशन स्पीड इज इक्वल टू, मान लीजिए आप एक एफ करके चलते हैं। जो हमारा ये फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन वाला, वो यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। जो मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ वो कर दीजिए। ये लाइन हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम एक और लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन इज इक्वल टू न्यूटनियन डॉट एस्लर ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन इलर एंगल कौन सा वाला, -90 डिग्री, रोटेशन स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब देखिए इसको हमने अलग तरीके से हमने इसको रोटेट करवाया है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर लिया है, वेक्टर 3 लिया है, जिससे हमें दोनों पॉइंट के बीच की दूरी का पता चल जाएगा और डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। और इसका हमने एक प्लॉट बना लिया है जिसके अंदर ये वैल्यू हमने स्टोर करवा ली है। और उसके बाद में रोटेट करेगा, किस स्पीड से करेगा, तो कि रोटेशन स्पीड, तो जो रोटेशन स्पीड है उस हिसाब से ये रोटेट करेगा इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। चलिए अब इसको हम सेव करने के बाद इसको हम प्ले करके देखते हैं क्या होता है। चलिए इसे प्ले करते हैं। अभी भी कुछ गड़बड़ है दोस्तों, चलिए मैं देख लेता हूँ क्या गड़बड़ है। यहाँ पे वेक्टर 3 हमने ले लिया है, माइनस करवा दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी दोस्तों। यहाँ y पहले आता है और उसके बाद में x वैल्यू उसके बाद में आती है। चलिए इसको सेव करते हैं। अब फिर से जाके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए पहले पॉइंट पे गया, पहले पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ देख रहा है, दूसरे पॉइंट से अब ये तीसरे पॉइंट की तरफ देख रहा है, तीसरे पॉइंट के बाद अब ये चौथे पॉइंट की तरफ देख रहा है, अब पांचवें पॉइंट की तरफ देख रहा है। चलिए, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, ये एकदम से सही तरीके से नहीं घूम रहा है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट करने के लिए सारे पॉइंट थोड़े बहुत हटा देता हूँ, दूर कर देता हूँ ताकि इससे टकराए नहीं। इसको थोड़ा पांच वाले को यहाँ ले लिया मैंने और 6 वाले को थोड़ा नीचे कर दिया। हाँ, अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। पहले पॉइंट पे गया, अब दूसरे पे गया, वहां से तीसरे पे जा रहा है,
चौथे पे जा रहा है, लेकिन अभी भी ये ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो स्पीड है वो हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। रोटेशन स्पीड है वो मान लीजिए 1 है, मैं यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ और इसको सेव करने के बाद वापस यूनिटी पे चलते हैं। चलिए अब हमारा जो एनिमी शिप है वो पेट्रोल करना शुरू कर दिया है आइलैंड के चारों तरफ। अब दोस्तों ये एकदम से यहाँ पे जर्क ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो ये पॉइंट्स है वो हम पॉइंट थोड़े बढ़ा देंगे। जैसे कि हमने फिलहाल मैंने 6 पॉइंट लिए हैं, आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पे 6 की जगह पे आप 12 पॉइंट ले सकते हैं। आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं ताकि ये एकदम चलने में स्मूथ लगे। अब मान लीजिए हमने ये 12 पॉइंट ले लिए, तो हमें क्या करना है कि ये सारे सिलेक्ट करके इसके अंदर हमें यहाँ पे हमें डालने हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे इसको 0 कर देंगे, यहाँ पे इसको लॉक करेंगे और ये 12 के 12 पॉइंट हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सारे पॉइंट हमने डाल दिए, उसके बाद में हमें यहाँ पे और राइट भी करना है, अप्लाई ऑल। तो हमारी एनिमी की पेट्रोल बोट यहाँ पे तैयार हो गई है। अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि जब भी एनिमी बोट के करीब हमारा प्लेयर पहुंचता है या हमारे प्लेयर के करीब एनिमी बोट पहुंचती है, तो वो उसके रडार एरिया में आता है। मान लीजिए कि हमने एक रडार एरिया बना के रखा कि इसके इतने एरिया में अगर कोई आएगा तो वो उसको पता चल जाएगा। तो जब भी इसके रडार एरिया के अंदर हमारा प्लेयर पहुंचेगा तो ये इसका पीछा करना शुरू कर देगा और उसको शूट करना भी शुरू कर देगा।